हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा के अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। पहला इसमें पूछा है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्दश। बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? उत्तर हो जाएगा गहन कानने, सघन जंगल में। ख में पूछा है, भामिनी कया मुक्ता। स्त्री किससे मुक्त हुई? उत्तर निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से। ग सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। हमेशा सभी कार्यों में क्या बलवान है? उत्तर है बुद्धि। बुद्धि, अक्ल। घ में है, व्याघ्र कस्मात विभेति। बाघ किससे डरता है? तो उत्तर हो गया व्याघ्र मारितः, बाघ मारने वाली से। फिर है इसमें ड में पूछा गया है, प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किमाशिपन्ति उवाच। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किस पर आक्षेप करती हुई बोली? उत्तर है इसका जम्बुक, गीदड़। इसका उत्तर यहाँ नीचे लिखा है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क में पूछा है, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किनके सहित पीहर की ओर चली गई? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती 2 पुत्रों सहित पीहर की ओर चली गई। ख में पूछा है, व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः। बाघ क्या सोचकर भाग गया? उत्तर क्या है इसका? व्याघ्रमारी काचित् इयम इति विचार्य व्याघ्रः पलायितः। यह कोई व्याघ्रमारी है, बाघ को मारने वाली है, ऐसा सोचकर बाघ भाग गया। ग में पूछा है, लोके महतो भयात कह मुच्यते। संसार में महान भय से कौन मुक्त हो जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? बुद्धिमान लोके महतो भयात मुच्यते। बुद्धिमान लोक में महान भय से मुक्त हो जाता है। घ में पूछा है, जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। गीदड़ क्या बोलता हुआ बाघ का उपहास करता है? तो उत्तर क्या होगा? भवान कुतः भयात पलायितः इति वदन जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासम करोति। आप भय से कहाँ भाग रहे हैं? ऐसा बोलते हुए गीदड़ बाघ का उपहास करता है। ड में पूछा है, बुद्धिमती सृगालम किमा वक्त्वा। बुद्धिमती ने गीदड़ से क्या कहा? तब उत्तर क्या हो जाएगा इसका? रे धूर्त त्वया महापुरा व्याघ्रत्रयं दत्तम। तुमने, अरे अरे छलिया, पहले तुमने मेरे लिए 3 बाघ दिए थे। विश्वासस्य अपि अद्य एकम एव आनीय कथम यासी।
विश्वास देकर आज एक ही बाग ला रहे हो। वद इदानीम, अब बोलो। इति उक्तवती, ऐसा कहा। अरे अरे छलिया, पहले तुमने मेरे लिए 3 बाग दिए थे, परंतु विश्वास देकर आज एक ही बाग लाकर जा रहे हो। अब बोलो, ऐसा उसने कहा। प्रश्न नंबर 3, स्थूल पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे शब्दों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला इसमें पूछा है, तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म। वहाँ राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। तो मोटा पद कौन सा है इसमें? राज सिंहो। तो यहाँ जो प्रश्न बन रहा है, वहाँ राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। तो किस नाम का राजा का पुत्र रहता था? इसीलिए यहाँ राज सिंहों की जगह आ जाएगा किम। फिर है इसमें बुद्धिमती चपेट्या पुत्रो प्रहवती। बुद्धिमती ने थप्पड़ से दोनों पुत्रों को पीटा। तो इसका हिंदी अनुवाद कैसे हो जाएगा प्रश्न में कि बुद्धिमती ने किस से दोनों पुत्रों को पीटा? थप्पड़ से पीटा ना, तो किस से पीटा? तो किस से के लिए आ जाएगा यहाँ कया। व्याघ्रं दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्। बाघ को देखकर धूर्त गीदड़ बोला। तो हिंदी अनुवाद क्या होगा? किसको देख करके धूर्त गीदड़ बोला? तो किसको के लिए क्या आ जाएगा इसमें? कम। क्या होगा? कम। फिर है इसमें त्वम मानुषात विभेसी, तुम मानव से डरते हो। तो हिंदी में प्रश्न अगर इसका बनाते हैं तो क्या प्रश्न बन जाएगा कि तुम किस से डरते हो? तो किस से के लिए आ जाएगा मानुषात की जगह कस्मात। अगला इसमें है पुरा त्वया महाम व्याघ्र त्रयम दत्तम। पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए। तो पहले तुमने किसको 3 बाघ दिए? तो किसको के लिए यहाँ क्या होगा? कस्मे, यानी किसके लिए दिए? तो कस्मे। यहाँ इन प्रश्न निर्माण के उत्तर नीचे लिखे हैं आपकी सुविधा के लिए। प्रश्न 4, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण योजयत। निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम से लगाइए। इनको घटनाक्रम से जोड़ना है। पहले इन सभी पंक्तियों को पढ़ना है और कहानी में किस अनुसार पंक्तियां यानी घटना घटी थी उस अनुसार पंक्तियों को लिख करना है। तो देखिए, मैंने इसको सबसे पहले पढ़ा और पढ़ने के बाद में इसका सबसे पहली जो पंक्ति आएगी वो है, बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली, पीहर की ओर चली। फिर दूसरी पंक्ति जो इसमें है वो है, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। तीसरी पंक्ति इसमें आएगी, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ती उवाच। अधुना एक में व्याघ्रम विभज्य भुज्यत। बाघ को देख करके वह पुत्रों को डांटती हुई बोली, अब एक ही बाघ को बांट करके खा लो। अब नंबर 4 पर जो पंक्ति आने वाली है वो है, व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायतः। बाघ को मारने वाली है इस प्रकार के मान करके वो भाग जाता है। इसके बाद में जो पंक्ति है वो है, जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत। जम्बुक यानी गीदड़, गीदड़ के उत्साहित करने पर बाघ फिर से जंगल की ओर जाता है। नंबर 6 पर जो पंक्ति होगी वो है,
प्रत्युत्पन्नमतिः सहस्रकालम् आक्षिपन्ती उवाच। तुरंत उत्तर देने वाली वह सियार को आक्षेप करती हुई कहती है। इसके बाद की जो पंक्ति है, त्वं व्याघ्रत्रयम् आनयितुं प्रतिज्ञा एकमेव आनीतवान्। तुमने 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा की थी और एक ही लेकर आए हो। और अंतिम जो पंक्ति है वो है, गलबद्ध सृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः। गले में बंद शियार और बाघ दोनों बंधे हुए थे ना, तो फिर से वो दोनों भाग गए। प्रश्न 5, संधि विच्छेदम वा कुरुत। संधि विच्छेद कीजिए। पहला इसमें दे रखा है पितुर्ग्रहम। पितुर्ग्रहम का संधि विच्छेद करना है तो हो जाएगा पितुः प्लस ग्रहम एक। इसका भी विच्छेद करना है, एक प्लस एक। ग में है अन्यः प्लस अपि। विच्छेद दे रखा है, पद बनाना है। पद बनेगा अन्यो अपि। फिर इति प्लस उक्त्वा, इसका भी पद होगा इत्युक्त्वा। यत्र प्लस आस्ते, इसका पद बन जाएगा यत्रास्ते। प्रश्न 6, अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्टकात् चित्वा लिखत। निम्नलिखित पदों के अर्थ कोष्टक से चुनकर के लिखिए। अब देखिए यहाँ पहले में दे रखा है ददर्श। अब इसका इन दोनों में से जो उत्तर होगा वो है दृष्टवान। ख में है जगात, अकथयत या अगच्छत, तो इसका उत्तर हो जाएगा अकथयत। ययो, इसका याचितवान या गतवान, दोनों में से जो इससे मिलता जुलता शब्द है वो है गतवान। फिर है अत्तुम, तो खादितम या आविष्कर्तुम, तो इसके साथ में आएगा अत्तुम के खादितुम। उसके बाद में मुच्यते, मुक्तो भवति या मग्नो भवति, तो हो जाएगा मुक्तो भवति। और फिर अंत में है मिलता जुलता शब्द पूछा है इष्यते, तो पश्यति या इच्छति, उत्तर होगा इसका पश्यति। अगला प्रश्न 7, पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से चुनकर के पर्यायवाची शब्द लिखो। वनम, वनम का होगा काननम, जंगल। शृगालः जम्बुकः, गीदड़। शीघ्रम सत्वरम, जल्दी। पत्नी भार्या, पत्नी, पति की पत्नी। गच्छसि यासि, जा रहे हो। फिर इसी में प्रश्न नंबर 7 का आ में पूछा है, पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। विलोम शब्द लिखने हैं पाठ से चुन करके। प्रथमः द्वितीयः, पहला दूसरा। उक्त्वा श्रुत्वा, कहकर सुनकर। अधुना अब, तदा तब। अवेला और वेला। बुद्धिहीना बुद्धिमती।